नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मदरसा बोर्ड जयपुर ने राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत जो कर्मचारी लगे हुए हैं, जो अडोप्टेड हैं, ऐसे समस्त कर्मचारियों को 20 जो आकस्मिक हाफ पेमेंट लीव है, यानी कि जो चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर मिलती हैं, उनको लेकर कुछ गाइडलाइन यहाँ पर जारी की है। मैं बता दूं यहाँ पर ये जो हाफ पेमेंट लीव है 20, ये कार्मिक विभाग डीओपी की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। लेकिन आज राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर ने एक 1923 नंबर आदेश जारी करते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी समस्त को पत्र लिखकर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 14 उपनियम 2 के अनुसार चिकित्सा अवकाश के आदेश लागू करवाने को लेकर डायरेक्शन जारी की है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा है उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि निर्देशानुसार समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत नियुक्ति प्राप्त कार्मिक जो कार्यरत संविदा कार्मिक हैं, उनको संविदा कार्मिकों को 2022 के नियम 14(2) के अनुसार संविदा पर रखा गया व्यक्ति संविदा सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के संबंध में 20 दिवस की अर्ध वेतन छुट्टी का हकदार होगा। ये छुट्टी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत की जाएगी। अतः उक्त नियम से आपके अधीन नियुक्त संविदा कार्मिकों को वंचित नहीं रखा जाए व नियमानुसार पालन किया जाए। मैं बता दूं, कार्मिक विभाग की अधिसूचना मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी क्या कि कार्मिक विभाग की जो अधिसूचना वो क्या कहती है। तो दोस्तों, कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 स्पष्ट रूप से ये कहती है कि संविदा कर्मचारी जो संविदा सेवा नियम 2022 के तहत लगा हुआ है, वो यहाँ पर 20 मेडिकल अवकाश जो है वो लेने का हकदार होगा और इस मेडिकल अवकाश में उनको आधा जो पेमेंट है वो यहाँ पर मिलेगा। इसलिए इन्हें HPL हाफ पेमेंट लीव भी इनको बोला जाता है। और अगर आप ये HPL हाफ पेमेंट लीव लेते हैं, अर्ध वेतन जो छुट्टियां लेते हैं, ये आपको 1 वर्ष की 20 छुट्टियां यहाँ पर मिलेगी और ये आपके अकाउंट में इकट्ठी, अगर आप किसी वर्ष नहीं लेते हैं तो आपके अकाउंट में ये जो छुट्टियां वो इकट्ठी होती जाएगी। और मैं बता दूं स्पष्ट रूप से, ये छुट्टियां आपको केवल और केवल डॉक्टर के सर्टिफिकेट मेडिकल अवकाश है वो चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर आपको दिया जाएगा। आप देख सकते हैं सचिव मदरसा बोर्ड के हस्ताक्षर से पत्र दिनांक 20 दिसंबर 2024 को जारी किया गया है। साथ ही आवश्यक जो कार्रवाई एवं सूचना जो प्रतिलिपि है वो आप देख सकते हैं प्रमुख शासन सचिव अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग जयपुर, निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, निजी सचिव निदेशक अल्पसंख्यक मामलात विभाग, निजी सचिव अतिरिक्त निदेशक अल्पसंख्यक मामलात विभाग और निजी सहायक अध्यक्ष राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर को यहाँ पर पत्रावली जो है उन्होंने प्रेषित की है। तो मैं बता दूं, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत जो कार्मिक नियोजित हैं, जो संविदा कर्मचारी लगा हुआ है, चाहे वो किसी भी विभाग में लगा हुआ हो, अलग से आदेश निकालने की यहाँ पर कतई आवश्यकता नहीं है। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स दिनांक जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 है, वो उसका जो नियम है 14(2) वो स्पष्ट रूप से हाफ पेमेंट लीव की जो है वो डिटेल यहाँ पर उसमें दी गई है और वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहता है कि एक वर्ष में संविदा कर्मचारियों को 20 मेडिकल अवकाश यहाँ पर मिलेंगी एक पूरे वर्ष में, यानी कि जनवरी से दिसंबर में। और ये जो मेडिकल अवकाश है वो केवल और केवल चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर मिलेंगे और इसके दौरान आपको जो आधा पेमेंट है वो यहाँ पर मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना उसकी बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, कार्मिक विभाग ने 11 जनवरी 2022 को एक अधिसूचना जो सर्कुलर है वो जारी किया गया था, जिसमें संविदा कर्मचारियों को लेकर पूरा जो विवरण है वो यहाँ पर दिया गया था। नियम 13 जो है
संविदा सेवा नियम 2022 का वो पारिश्रमिक और अन्य सुविधाओं को लेकर बोलता है कि किस प्रकार से इनका जो पारिश्रमिक है वो बढ़ेगा, वो यहाँ पर बोलता है। साथ ही नियम 14 जो है वो यहाँ पर छुट्टियों को लेकर पूरी डिटेल जो है बायोग्राफी वो यहाँ पर उन्होंने बताई है। आप देख सकते हैं नियम 14 के यहाँ पर उपनियम है 4। जैसा कि आप देख सकते हैं इन चारों की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर नियम 14 छुट्टी को लेकर बोलता है, जिसमें नियम 14 का एक जो नियम है वो यहाँ पर कहता है कि एक संविदा पर रखा हुआ कर्मचारी जिसको प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 12 आकस्मिक अवकाश का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो संविदा कर्मचारी राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत लगा हुआ है उसको एक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 12 आकस्मिक अवकाश का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। साथ ही नियम 14(2) जो है वो यहाँ पर जो अर्ध वेतन है, जो हाफ पेमेंट लीव है, उसकी बताता है कि संविदा पर रखा गया व्यक्ति संविदा सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के संबंध में 20 दिवस की अर्ध वेतन छुट्टी का हकदार होगा और ये छुट्टी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर दी जाएगी। साथ ही इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आप ये छुट्टी नहीं लेते हैं तो आपके अकाउंट में ये छुट्टियां हैं वो संचित होती रहेंगी और आप अधिकतम 200 छुट्टियों को संचित यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों स्पष्ट रूप से नियम 14(2) कहता है कि संविदा पर रखा हुआ कर्मचारी राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत नियोजित कर्मचारी 20 आकस्मिक जो मेडिकल अर्ध वेतन जो अवकाश है, 20 हाफ पेमेंट लीव है, मेडिकल अवकाश है, वो लेने का हकदार ही है। और ये जो छुट्टियां हैं 20 हाफ पेमेंट लीव वो केवल और केवल चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर दी जाएगी। अगर यदि आप किसी वर्ष ये हाफ पेमेंट लीव नहीं लेते हैं तो आपके अकाउंट में जो छुट्टियां वो संचित होती जाएंगी, यानी कि इकट्ठी होती जाएंगी। साथ ही नियम 14(3) जो है वो महिला संविदा कर्मचारियों को लेकर बताता है कि महिला संविदा कर्मचारी कम से कम 2 जीवित संतानों तक 180 दिवस का मातृत्व अवकाश का लाभ यहां पर ले सकते हैं। यदि इन्होंने कहा है यदि इसका 2 बार उपभोग कर लेने के पश्चात कोई जीवित संतान न हो तो मातृत्व अवकाश का एक और अवसर के लिए दिया जा सकेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी इन्होंने स्पष्ट कहा है कि महिला कर्मचारी 2 बच्चों तक 180 दिवस का जो मातृत्व अवकाश का लाभ है वो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में ले सकता है। लेकिन 2 अवकाश लेने के बाद भी उसकी कोई जीवित संतान नहीं है तो वो एक बार 180 दिवस का अवकाश और ले सकता है। साथ ही इन्होंने कहा है संविदा कर्मचारी सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा, यानी कि जब भी आप जो संविदा कर्मचारी है मुख्यालय पर नहीं रहता है तो जो सक्षम अधिकारी है उसकी अनुमति से ही वो मुख्यालय छोड़ सकता है। तो दोस्तों नियम 14 जो है स्पष्ट रूप से संविदा कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर बताता है, जिसमें नियम 14(1) जो है आकस्मिक अवकाश 12 को लेकर बताता है। नियम 14(2) जो है यहाँ पर 20 हाफ पेमेंट लीव है उसको लेकर बताता है। और हाफ पेमेंट लीव में अगर आप 20 दिन की छुट्टियां लेते हो चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर तो आपको आधा पेमेंट यहाँ पर मिलेगा। और ये जो छुट्टियां नहीं लेते हो तो आप अपने अकाउंट में इकट्ठी यहाँ पर कर सकते हो और ऐसी छुट्टियां अधिकतम 200 छुट्टियां इकट्ठी कर सकते हो। नियम 14(3) महिला संविदा कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश को लेकर यहां पर बताता है। तो दोस्तों स्पष्ट है कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 के नियम 14 में 1, 2, 3 और 4 जो नियम है वो यहाँ पर संविदा कर्मचारी किस प्रकार से छुट्टियां ले सकता है उसको लेकर स्पष्ट रूप से व्याख्या करता है। इसी अधिसूचना को लेकर राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर ने 1923 नंबर जो आदेश है वो 20 दिसंबर 2024 को जारी करते हुए अपने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को पत्र लिखते हुए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के रूल 14(2) के तहत
चिकित्सा अवकाश का लाभ यहाँ पर संविदा कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर देने के जो आदेश हैं वो जारी कर दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।